हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी की, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध या फिर महावीर की। ठीक है, तो जितेंद्र नार्गे की जो जीप था बच्चों उसमें दलाई लामा का तस्वीर लगा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जितेंद्र नार्गे कौन था बच्चों? तो ये लेखिका का ड्राइवर था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? तो लेखिका के ड्राइवर का कम गाइड का क्या नाम है? अभी हमने जस्ट बताया जितेंद्र नार्गे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, छाया मत छूना कविता में कवि को छाया छूने से क्यों मना करता है? ठीक है, तो छाया मत छूना कविता में कवि छाया छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि इससे मन को दुख दुना होता है, मतलब इससे मन दुख पहुंचता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इससे मन को दुख दुना होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस शब्द के समूह का बच्चों कोई अर्थ निकलता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का क्या नाम है? ठीक है, नाम क्या है? तो साना साना हाथ जोड़ी नाम का जो पाठ के रचयिता है बच्चों उसका मधु कांकरिया नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो मेहनत करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। ये किस प्रकार के वाक्य है? किस प्रकार के वाक्य है? तो जो मेहनत करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं, ये मिश्रित वाक्य है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? ठीक है, तो वह लंबा लड़का है। ठीक है, ये तो सरल वाक्य है। इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, ये भी सरल वाक्य है। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, तो ये आपका सरल वाक्य नहीं बच्चों, ये आपका मिश्र वाक्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये सरल वाक्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, ये सरल वाक्य नहीं, बाकी सभी का सभी बच्चों आपका सरल वाक्य है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लायुंग की सुबह कैसी थी? तो लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो चांदनी रात को देखकर कवि को बच्चों प्रेमिका के केसों में गुथे फूल की याद आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या बोले हम? प्रेमिका के केसों में गुथे फूल। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रभुता का भारण बिंब का अर्थ है। ठीक है, तो प्रभुता का भारण बिंब का क्या अर्थ है बच्चों? तो इसका मतलब है बड़प्पन का एहसास। क्या है? बड़प्पन का एहसास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव सवाल को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? तो साना साना जोड़ी हाथ जोड़ी का अर्थ है बच्चों, ठीक है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इसका अर्थ है क्या हुआ? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तो याद कर लीजिए आंसर को। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो छाया मत छूना में कविता में मृग तृष्णा प्रभुता को कहा गया बच्चों, जहां पे मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा, भ्रम। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर दो दो नंबर का सवाल है। आगे देखते हैं हम लोग, एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो मिश्र वाक्य कहते हैं ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? जिसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, वे मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको सेम उसी तरीके से लिख देना है, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक उपवाक्य हो तो उसे हम लोग को मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब सेम आपका जो क्वेश्चन है उसी तरीके से उतार देना है, बस आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? ठीक है, तो देखिए छाया मत छूना कविता में
के माध्यम से कवि का यह कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अपने जीवन में हम लोग का क्या होता है, दुख सुख आते जाते रहते हैं। विगत समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है, ठीक है। विगत समय में सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है, मतलब अच्छे नहीं है। विगत की सुखद काल्पनिकता से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा उसकी स्वीकारोक्ति श्रेयकर। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने का भविष्य के वरण का संदेश देती है। मतलब इसमें कविता में, इस कविता जो है छाया मत छूना, इसमें ये कवि जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने पास्ट को मत याद करो, ठीक है। अपने जो बीते हुए पल हैं उन्हें याद मत करो। अपने बीते हुए पल को याद करके वर्तमान को खराब मत करो, है ना। उसे अपने अतीत को भूल करके वर्तमान की सामना करने एवं भविष्य के वरण का संदेश देती है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को अभी फटाक से लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भाव स्पष्ट करें, ठीक है। चलिए क्या है देखते हैं। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो ये जो आपका है बच्चों, ठीक है, वर्ड, इसको आप लोगों को क्या करना है, इसका भावार्थ करना है, ठीक है। मतलब इसका भाव बताना है कि ये क्या कहना चाह रहा है कविता में, है ना। चलिए, कवि ने माना है कि हर मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत और सुखों की प्राप्ति करना चाहता है। बिल्कुल, कवि का मानना क्या है कि हर मनुष्य, जितने भी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो अपने धन दौलत और सुख प्राप्त करना चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं, है ना, धन दौलत और सुख को प्राप्त हम लोग भी चाहते हैं। इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना कि एक जॉब मिल जाए, एक अच्छा पैसा कमाए और हम लोग भी सुख प्राप्त करें, है ना। पर सबके लिए ये ऐसा हो पाना संभव नहीं है। बिल्कुल, सबके लिए ऐसा हो पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हर लोगों को धन दौलत मिल जाएगा, हर लोगों को सुख मिल जाएगा? जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। वह उसके लिए मृग तृष्णा का समान ही सिद्ध होकर रह जाता है। मृग तृष्णा का मतलब धोखा, एकदम धोखा के जैसा रह जाता है। हम लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। ये एक मृग तृष्णा के समान ही बनकर रह जाता है, ये एक भ्रम ही बनकर रह जाता है, ठीक है। सभी लोगों को सुख सुविधा और धन दौलत नहीं मिल पाती है। उसे केवल सुखों के प्राप्त हो जाने का झूठा आभास होता है। बस सपना सच हो जाए, बस इसी चीज़ में हम लोग सोचते रह जाते हैं कि काश हम हवाई जहाज में उड़ते, लेकिन उड़ पाते हैं क्या, है ना। तो हर लोग उड़ नहीं पाते, लेकिन सपने सब लोग देखते हैं, है ना। कौन नहीं चाहता है कि हम हवाई जहाज में उड़े। बिल्कुल, वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, इस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। बिल्कुल, अगर हम लोग का अपना सपना पूरा नहीं होगा तो हम लोग क्या होते हैं, दुख हो जाते हैं, हम लोग दुख हो जाते हैं, हम लोग सैड फील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बड़े बड़े सपना नहीं देखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं बोलना, सर बोलते हैं सपने देखो, ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा मत देखो, ठीक है। अगर हद से ज़्यादा देखोगे तो आप दुख पाएंगे, ठीक है। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है, उसी प्रकार हर सुख के बाद दुख का भाव भी निश्चित रूप से छिपा रहता है। तो हमारे जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो भावार्थ आपका यही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोगों हम पहले सेट में भी आपको बता चुके थे, दूसरे सेट में आपको इसको बता दिए थे। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो गर्मी की चिलचिलाती मतलब चिमचिमाती धूप में जब रेगिस्तान में दूर या सड़क पर पानी होने के एहसास होता है पर पास पहुंचने पर वहां पानी दिखाई नहीं देता, उसे मृग तृष्णा कहा जाता है। बिल्कुल, कविता में ऐसा बताया गया है कि हम लोग दूर से रेगिस्तान में हम लोग देखते हैं कि आगे जाएंगे तो पानी मिलेगा, लगता है कि आगे जाके हमको पानी मिलेगा, एहसास होता है ऐसा, लेकिन पहुंचने पर वहां हम लोग को पानी नहीं दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं, उसी को हम लोग धोखा कहते हैं, उसी को हम लोग भ्रम कहते हैं, ठीक है। यह मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन वैभव और धन दौलत पाने का अर्थ में किया गया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, ठीक है। क्या है सवाल, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर होना चाहिए ना, किस शहर का सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो इसमें गंगटोक का हुआ है बच्चों, याद रखिएगा, गंगटोक, ठीक है, शहर। छाया मत छूना कविता में कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा, तो ये यश पाने के लिए दौड़ता रहा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देख, छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है। तो किसका पूजन करने के लिए कहा है बच्चों, तो यथार्थ का पूजन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल,
क्या है, छाया मत छूना कविता में कवि को छाया छूने से मना क्यों करता है। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ फटाफट, ठीक है, इसका कमेंट करके उत्तर आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आप लोगों को हम पहले करवा चुके हैं। चलिए ABCD कौन सा होगा, है ना, छाया श्रम होती है, इससे मन को दुख दुना होता है, छाया काली होता है, छाया सपना होती है। चलिए 4 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए एक और सवाल आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, चलो इसका भी आंसर करके बताओ। जितेंद्र नागरिक की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, महात्मा गांधी की, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, महावीर की। चलिए फटाक से इसका भी आंसर कीजिए, ABCD कौन सा होगा, ठीक है। चलिए आप लोग 2 का आंसर बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके बताएंगे, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। और सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे तो आप उसे भी देख लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ हमें आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो, लिंक मैं सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जब आप लिंक पे टच करोगे तो हमसे जुड़ जाओगे, ठीक है। चारों सोशल मीडिया का, आप चाहे इंस्टाग्राम पे जुड़ो मुझसे, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ो, या व्हाट्सअप पे जुड़ो, या व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ो, आपको जहाँ जुड़ना है जुड़ सकते हैं। मैं चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम 2024 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियो बच्चों आप लोगों का 2024 के लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है और बहुत सारा अपलोड होना बाकी है, ठीक है। तो चैनल पे आपको अपडेट रहना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और घंटी का बटन बगल में दिखेगा, उस घंटी को भी दबोच लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर सभी लोगों को कर दो जल्दी, फटाफट, कम से कम 5-5 बच्चों को, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को कर दो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।